राधे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? जय श्री राम। कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। क्योंकि आज बहुत किसी ने पूछा था हमसे, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हनुमान जी ने मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं की, या जिस भी देवी या देवताओं की पूजा आप करते हो और हम जो भी मांगते हैं उनसे और उस समय पर वो इच्छा पूरी नहीं होती है, तो बहुत सारे मन में सवाल आते हैं कि हमने पूजा की, हमने ऐसे करा और हमारी भगवान जी ने इच्छा पूरी नहीं की है। क्योंकि हम मनुष्य हैं तो बहुत जल्दी इन चीज़ों की भावना हमारे दिमाग में आ जाती है और हम निराश हो जाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, हमारी इच्छा पूरी नहीं की, हम सही होते हुए भी हमारा काम नहीं बना। तो मन में ऐसा विचार नहीं लाना चाहिए और ना ही भरोसा तोड़ना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही बहुत कुछ होता है। और अगर आपको भरोसा है हनुमान जी पे, तो आप भरोसा रखिए कि जो भी इच्छा आपने की होगी और वो पूरी अगर नहीं भी उस समय पर हुई है, तो ये मान लीजिए उससे कहीं बेहतर होने वाला है आपके साथ। जो आपके लिए बेहतर होगा वो उस समय आपको मिलेगा जरूर। लेकिन अपने भरोसे को तोड़ोगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि भगवान पर सबसे बड़ा विश्वास ही सब कुछ होता है। अगर विश्वास है तो उनके ऊपर श्रद्धा रखिए अपनी और आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। कई लोगों के सवाल थे कि पूजा अर्चना करते हैं या हमने ऐसी मन्नत मांगी और उस समय हनुमान जी ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, या राम जी ने इच्छा पूरी नहीं की, या कृष्ण जी ने, शिव जी ने। तो ऐसा नहीं है। कभी कभी उस समय पर हमें वो चीज़ मिलना संभव नहीं होती है, या वो समय हमारे लिए सही नहीं होता है। आगे चल के उससे बेहतर हमारे लिए क्या है वो हमें देने की कोशिश करते हैं। और सोचिएगा कि अगर उससे बेहतर हमें उस समय पर मिलता है तो ये उनकी कृपा ही तो है, क्योंकि वो हमारे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। तो अपने दृढ़ विश्वास को बनाए रखें हनुमान जी पर और आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहिए और अपना रोज का जो भी नियम है वो अपना करते रहिए और पूजा पाठ करिए, राम नाम का जाप करिए। आपकी इच्छा जो भी है, जो भी आपका काम है वो पूरा होगा, उससे कहीं बेहतर मिलेगा। बस देर है आपके। अगर आपका भरोसा टूट गया तो उसका तो कुछ नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान के मन में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, कई चीजें चलती रहती हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि बस जैसे भी करके हमने प्रभु से इच्छा करी और हमारी इच्छा पूरी हो जाए, बस उसी समय हमको सब कुछ मिल जाए। पर ये चीजें इस कलयुग में संभव नहीं है। तो आप अपने विश्वास के साथ आप अपनी पूजा में कोई कमी मत रखिएगा। आप अपने टाइम पे जो भी करते हो आप पूजा पाठ, उसको करते रहिए और उन पर विश्वास बनाए रखना। क्योंकि वो आपके लिए हो सकता है कहीं बेहतर सोच रहे हों, आपको कहीं बेहतर। लेकिन उसमें भी है कि अगर आप किसी के साथ गलत करने के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो, तो वो कभी नहीं होगा पूरा। अगर आप सही हो और अपने लिए सही मांग रहे हो, किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे हो और आप अपने लिए चाहते हो कि प्रभु की कृपा हो और आप सही हो, तो वो कृपा जरूर आप पर बनी रहेगी। और बस अगर आप हनुमान जी की सेवा करते हो तो जितना आप राम नाम का जाप करोगे उतनी जल्दी आपकी इच्छा भी पूरी होगी और रास्ते के सारे जो भी बाधाएं होंगी वो भी हट जाएंगी। और बस पूजा पाठ में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये मन है, ये भागता है इधर उधर। ये कहते हैं ना, हम इंसानों का मन चंचल होता है, तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। आप इस मन को कंट्रोल रखिए और ईश्वर पे भरोसा रखिए। वो हमें अपने सोच से भी ज्यादा बेहतर देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब हम उनकी शरण में हैं और हम उनकी शरणागत हैं, सब कुछ हमने उनके ऊपर छोड़ दिया है। और ये विश्वास सोचकर अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हुआ है या हमें जिस चीज की इच्छा थी उस समय हमें नहीं मिल पाई, तो हम उनकी शरण में जाके जब हमने उनके सामने हर चीज रख दी है, तो आप विश्वास रखो आपके साथ सब अच्छा ही होगा। क्योंकि समय लगता है हर चीज के लिए, और जिस समय आपका टाइम अच्छा होगा या जिस समय वो चीज आपके लिए बेहतर होगी, उस समय आपको वो चीज कहीं उन सब चीजों से ज्यादा अधिक मिलेगा आपको।
तो इसलिए, और वैसे भी कहते हैं हनुमान जी की जहाँ भी पूजा होती है वहाँ कभी भी अशांति नहीं होती है, कभी भी कोई ऐसा काम गलत नहीं होता है। वो हमारे मन को धीरे धीरे सीमित करते हैं और गलत होने से रोकते हैं हमें। तो एक विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे कहते हैं बहुत ज़्यादा आप परेशान हो तो आप हनुमान जी की शरण में जरूर जाओ और राम नाम का जाप करो, देखना मन बहुत जल्दी शांत होगा। अगर नहीं होता है तो आप हनुमान चालीसा का डेली एक पाठ कर लीजिए और आप धीरे धीरे देखिएगा। आप बहुत ज़्यादा परेशान अगर हो रहे हैं और नहीं मन लग रहा है तो आप हनुमान चालीसा का नहा धो के आप बैठ के एक साइड में पाठ करिए। आप देखिए तो कुछ ही टाइम में आपका मन एकदम से शांत हो जाएगा और आप परेशानी से धीरे धीरे छुटकारा भी मिलेगा, लेकिन मन आपका शांत हो जाएगा। ये चीज आप आजमा के जरूर देखिएगा। मैंने ये चीज करी है कि कभी भी आप बहुत हद से ज्यादा परेशान हो, आप राम जी हनुमान जी के साथ बैठ के आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए और उनका ध्यान करिए, देखिए आप कितनी जल्दी मन शांत होता है। तो इसी तरीके से एक विश्वास होता है, उसको टूटने मत दीजिए। हो सकता है उस समय पर ना हो तो हमारा मन कभी उदास हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। आपको वो चीज मिलेगी, समय आने पर मिलेगी। कभी कभी लेट हो जाता है, कभी कभी हमें टाइम से मिल जाता है, लेकिन जो हमारे लिए सही है हनुमान जी वही हमारे लिए करेंगे। बस विश्वास को टूटने मत देना और अपनी पूजा में कोई कमी मत आने देना, क्योंकि ऐसा है, ये तो जीवन है, चलता रहता है। लेकिन जो आपने नियम बनाए हैं उनकी सेवा के, वो आप करते रहिए। और जीवन में परेशानियां छोटी मोटी आती हैं, लेकिन उसका निवारण भी होता है। और जिनकी शरण में हो, हनुमान जी की शरण में हो, तो ऐसा कोई काम ही नहीं है जो संभव ना हो पाए। हनुमान जी की शरण में जाने से सारे काम संभव होते हैं। हो सकता है आप सभी के सवालों का जवाब मिल गया हो। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका भी कोई सवाल है तो हम इंतजार करेंगे आपके सवाल और कमेंट का। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। अगर आपका सवाल आएगा तो हम आपको जवाब भी नए वीडियो के साथ जरूर देंगे। मिलते हैं फिर। राधे कृष्णा, सीताराम, जय हनुमान।